हैं। जैसे कि ये 1000 वाट की है, ये 750 वाट की है, ये भी है। ये सब बहुत सारे मोटर आ रखे हैं। जैसे ये बंद है, ठीक गुड। नहीं मास्टर है। पीढ़ने के लिए अलग एक डिवाइस का यूज करते हैं। इसका नाम क्या है? कन्वर्टर है। इसके बदले में जो महिंद्रा की जितनी भी गाड़ी आ रही है उसमें एबीसी इंस्टीट्यूट में देख सकते हैं आज हम आ रखे हैं ई रिक्शा क्लास में। यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट प्रैक्टिकली वर्क करते हुए मोटर पे। सर क्या क्लास दे रहे हैं आज आप इन्हें? मोटर क्लास चल रही है। मोटर में क्या पढ़ा रहे हैं आज आप इन्हें? मोटर में स्लिप कैसे डाला जाता है, कितने वाट का मोटर का मेजर कैसे करते हैं, इंस्टेटर का मेजर कैसे करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये बच्चे भी 750 वाट की मोटर की वाइंडिंग करते हुए अब इसमें अच्छी तरह से स्लिप लगाई जा रही है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि इसके अंदर कोई अलग से स्लिप डाल देता है, इसके अंदर पैकिंग करके डाला जाता है, अलग अलग टाइप का स्लिप डाला जाता है। तो ये जैसे ये स्टेटर होता है, स्टेटर का पहले मेजर करते हैं कि स्टेटर कितने वाट का है, उसके अकॉर्डिंग हम बाइंडिंग करते हैं। अलग अलग टाइप के अपने पास मोटर आ रखे हैं। जैसे कि ये 1000 वाट की है, ये 750 वाट की है, ये भी है। ये सब बहुत सारे मोटर आ रखे हैं। जैसे ये अलग क्वालिटी का मोटर है, एक आया था, ये देख सकते हैं आप। और ये सब जितने भी कंट्रोलर मोटर आते हैं सब क्लाइंट के आते हैं अपने पास। इसके सिवा जितने भी कंट्रोलर आ रखे हैं ये सब रिपेयर करने के लिए मंगाया जाता है, ताकि बच्चों को रिपेयर करने में कोई कठिनाई ना हो। इसके बाद जैसे हम लोग तो वायरिंग कराते हैं, तो वायरिंग का पहले ड्राइंग दिया जाता है। ड्राइंग देने के बाद जो मेन चीज़ क्या होता है कि इसमें कौन कौन सी वायरिंग क्या क्या कहाँ पे लगाई जाती है। तो जैसे आप देख सकते हैं बच्चे वायरिंग करते हुए, तो इसमें सबसे पहले आज वायरिंग होगा मोटर, कंट्रोलर और मीटर की। इसमें कितने कितने वोल्ट कहाँ पे आते हैं और पूरी वोल्ट चेक करके पूरे कनेक्शन किया जाएगा अभी। तो जैसे इसमें ऑलरेडी 48 वोल्ट की सप्लाई कहाँ से ले रखे हो आप लोग? एनसीबी से। अच्छा, एनसीबी से इन लोगों ने सप्लाई ले रखा है। तो अब सीरियल बाई जैसे अभी अपने पास कितने वाट का कंट्रोलर है? 1000 वाट का। और मोटर कितने वाट का है? 1000 वाट का। तो ये 1000 वाट का मोटर और कंट्रोलर दोनों है। और इसमें सप्लाई जैसे अभी मोटर की कनेक्शन करते हुए तो आप देख सकते हो यहाँ पे वायरिंग करते हुए। तो जैसे अभी आप लोगों ने यहाँ पे सप्लाई चेक किया, अभी नहीं तभी यहाँ पे सप्लाई चेक कर रहे हैं। अभी यहाँ भी वोल्टेज नहीं आ रहा, नेगेटिव पॉजिटिव लगाओ, ठीक है। तो यहाँ सप्लाई आ गई। कौन सी सप्लाई दिखा रही है? डीसी सप्लाई दिखा रही है ना, ठीक है। अब और आगे चेक करो। मीटर कितने वोल्ट से ऑन होता है आपका? मीटर कितने वोल्ट से ऑन होता है? 48। ठीक है। यहाँ पे वोल्ट दिखा रहा है आपका? हाँ दिखा रहा है। कितना वोल्ट आ रहा है यहाँ पे? 50 वोल्ट। ठीक है। तो अभी आप कंट्रोलर की कनेक्शन करना है अभी, फिर इसके बाद मोटर का कनेक्शन करना है। तो दोनों का कनेक्शन करो आप। लगाओ लगाओ, कोई दिक्कत ना, डरना नहीं है। कोई ऐसी सप्लाई नहीं है आपका इसमें। इधर और जो भी दोनों अलग रखिए और सीबी ऑन बंद कर दे। आलू बंद कर दे। तभी आप लोग देख सकते हैं कि बच्चों की टीम यहाँ पे पूरी वायरिंग करते हुई। कलर बाई कलर आपको देखना है, यहाँ पे कलर ध्यान देना है। अगर कलर इंटरफेयर हुआ तो मोटर आपका इंटरफेयर में चलेगा, गर्म भी हो सकता है।
थ्रोटल कहाँ है? एनसीबी बंद है कि ऑन है आपका? बंद है। बंद है ना, ठीक, गुड। सेंसर नहीं मास्टर है। विदाउट सेंसर से चला दो, सेंसर की चेंजिंग करने का टेंशन ही खत्म हो जाएगा तुम्हारा। सप्लाई आ रही है यहाँ पे? ठीक है। दराज पे हूँ। तो थ्रोटल अभी लगाना है ना इसमें? थ्रोटल लगाना बाकी है। इधर लगाना है तो कम उठा देगा। सबसे पहले आपको सप्लाई चेक करना है, यहाँ पे सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। नहीं आ रही, मोटर में नहीं आ रही। पहले यहाँ पे सप्लाई चेक करना है, जब कंट्रोलर में आपने लगाया है यहाँ पे चेक करो। आ रही है। ठीक है। अब फिर यहाँ पे आपकी जो वायर है, वायर चेक करना है यहाँ पे आ रही है कि नहीं आ रही है। उल्टी है, लगाना नहीं। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आपने VCC का वायर इसमें ऐड नहीं कर रखा है। आपकी छोटी सी ये छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपकी अब आप चला के चेक कर सकते हो। तो आपका मोटर चलने लगा। तो अब इस मोटर का स्पीड कैसे मेजर करेंगे? मोटर का स्पीड मेजर करने के लिए हम किस मीटर का यूज करेंगे? स्पीडोमीटर का। तो अब सबसे पहले जैसे मान लो कि आपने कंट्रोलर का भी वायरिंग कर लिया और मोटर को भी कनेक्शन दे दिया आपने, मोटर आपका सही तरीके से चलने लगा। अब इसमें आपने दो चीज़ आपने ऐड नहीं किया। फर्स्ट, इसमें आपने ना ही तो VCC का वायर आपने लगाया, इसके अंदर आपने टेम्परेरी पकड़ रखा है। उसके बाद सबसे पहले जो आपकी वायरिंग है, वायरिंग के अंदर VCC प्लस अभी आपने मीटर का कनेक्शन नहीं किया है। तो जब तक आपका मीटर का कनेक्शन नहीं होगा तो आपका स्पीडोमीटर दिखाएगा नहीं। तो सबसे पहले मीटर का कनेक्शन करने के लिए कितना वोल्ट आपको चाहिए ये जरूरी होता है। तो पहले आपको क्या करना है कि मीटर का कनेक्शन करना है। तो मीटर कितने वोल्ट से ऑन होता है और कौन कौन से, जैसे मान लो इसमें अभी मीटर में क्या है कि आपके 6 तार यहाँ भी है और 2 वायर यहाँ पे है। तो ये 2 वायर किसके लिए है और 6 वायर किसके लिए? तो सबसे पहले इसमें कितने वोल्ट की सप्लाई जाएगी ये आपको नोट करना होगा कि ये सप्लाई कितने सप्लाई से ये चाबी आपका ऑन होता है और कितने वोल्ट से आपका मीटर ऑन होता है। इसके बाद कितने कितने वोल्ट कहाँ कहाँ पे हमारी सप्लाई जाती है, कितना सप्लाई से आपका कंट्रोलर ऑन होता है, कितने सप्लाई मोटर के अंदर जाती है। स्पीडोमीटर अगर आपके पास नहीं रहेगा तो कैसे पता चलेगा कि आपका मोटर कितनी स्पीड से घूम रही है। दूसरी बात कि कितना वोल्ट जाता है तो हमें पता चल जाता है कि नहीं हमारी फुल स्पीड में मोटर चल रही है। तो इस सब की पॉइंट क्या करना है, नोट करना है आपको। इसके साथ साथ जैसे मान लो कि एक फ्लेशर किस लिए लगाया गया है, अब फ्लेशर के बदले में अब रिले आ रहा है। रिले किस लिए लगाया जा रहा है इस समय? इसमें कुछ हेडलाइट मीटर सारे सब अपडेट हो रहे हैं, चेंजिंग आ रहे हैं। तो चेंजिंग होने से क्या हुआ, फंक्शन तो यही है, थोड़ी सी और फंक्शन को बढ़ा दिया गया है। जैसे अब ये वाला मीटर के बदले में कौन से आ गया, LED वाला आ गया। 5 टाइप का मीटर आ गया इस समय। एक LED वाला है, एक बड़ा हेडलाइट वाला है। जितने टाइप का LED आ रहे हैं, मीटर आ रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सबकी फंडा सेम है। जैसे अभी आपने देखा कि जैसे महिंद्रा के जितने भी ई रिक्शा आ रही है, महिंद्रा ट्यूरे की,
उसमें कंडीशन क्या है, जैसे आपका इसमें सप्लाई, जैसे लाइट जलाने के लिए, हॉर्न जलाने के लिए अलग एक डिवाइस का यूज करते हैं, इसका नाम क्या है, कन्वर्टर है। इसके बदले में जो महिंद्रा की जितनी भी गाड़ी आ रही है उसमें क्या दे रखा है, कन्वर्टर का सिस्टम हटा रखा है। उसमें दे रखा है बैटरी, जैसे आपके नॉर्मल ऑटो में बैटरी लगाई जाती है उसी तरह 12 वोल्ट की बैटरी उसमें लगा दी गई है। तो इसमें थोड़ी सी फंक्शन अलग है, उसकी फंक्शन थोड़ी सी अलग है। तो इस फंक्शन से आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारी सप्लाई कितने कितने वोल्ट से ऑन होता है। अगर ये पता रहे तो आप आसानी से काम कर सकते हैं। तो अभी आप इसको कनेक्शन करना है आपको, फिर नेक्स्ट थ्रोटल की कनेक्शन करना है, इसके बाद बैक रिवर्स की कनेक्शन करना है, स्पीडोमीटर की करना है, इन सारी चीज़ का भी कनेक्शन करो। पहचानना है कि कौन सी सप्लाई आपके हेडलाइट की तरफ जाएगी और कौन सी सप्लाई कंट्रोलर की तरफ जाएगा। तो ये दोनों पहले कपलर पहचानना है आपको। कपलर जैसे उसमें 6 पिन की कपलर है, किसमें, मीटर में आपका 6 पिन कपलर है। मीटर के अंदर 6 पिन वाला कपलर इसमें चूज करो कौन सी है। इसमें 6 पिन के कपलर बहुत सारे होते हैं, तो इसमें 6 पिन में सब में वायर होगा। इधर आप चेक करो तो किसी में वायर नहीं होगा। और इससे सबसे बेस्ट चीज क्या है चेक करने का, कि सबसे पहले इसमें कन्वर्टर की सप्लाई आप ऐड करो 12 वोल्ट। हाँ 12 वोल्ट। कन्वर्टर इससे कहाँ गया, देखो उसमें और कन्वर्टर होगा क्या, ठीक है। ठीक, कन्वर्टर आपने लगा लिया। अब कन्वर्टर लगाया, अब आपने ध्यान दिया नहीं कि इसमें वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे पहले कोई भी कंपोनेंट या कोई भी टूल अगर एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो तो उससे पहले आपको वोल्टेज मेजर करना होगा। ये ध्यान देना है कि यहाँ पे सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी सप्लाई इसमें नहीं आ रहा है। एक बार कपलर इसका निकालो। सॉकेट निकालने के बाद सबसे पहले आपको देखना होता है कि हमारे यहाँ तक वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी यहाँ तक वोल्टेज नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अभी आपके कनेक्शन जुड़े नहीं हैं। अभी डायरेक्ट आपने सप्लाई लेकर के कंट्रोलर में ऐड किया है और कंट्रोलर से डायरेक्ट मोटर को चलाया। अभी पूरी आपकी वायरिंग शॉर्ट तरीके से है, जैसे आपका शॉर्ट वायरिंग बोला जाता है कि आपने गाड़ी के अंदर कंट्रोलर लगाया, मोटर लगाया, लाइट में इंडिकेटर जा रहा है कि नहीं जा रहा है उससे मतलब नहीं है। डायरेक्ट आपने यहाँ से किया सप्लाई, डायरेक्ट आपके चाबी ऑन किया और आपका मोटर चल गया। तो एक कंडीशन होती है, शॉर्ट कंडीशन होता है। अब सबसे पहले आपका ये बताना है कि बिना सेंसर का आपका मोटर चल कैसे गया। मास्टर कंट्रोलर। तो मास्टर कंट्रोलर में ऐसा क्या होता है कि जो विदाउट सेंसर से आपका मोटर चल जाता है। जैसे मान लो कि कुछ ऐसे कंट्रोलर होते हैं कि आपके बिना सेंसर के नहीं चलते हैं। जैसे अभी एक कंट्रोलर कहाँ गया, दूसरा कंट्रोलर लेके आओ, कोई एक और एक्स्ट्रा कंट्रोलर ले लो। देखो एक कंट्रोलर है, एक ए बी कंट्रोलर है, एक ए बी कंट्रोलर है। तो अब इस पे विदाउट सेंसर से आपका कंट्रोलर मतलब बिना विदाउट सेंसर, इसके अंदर भी सेंसर था, इसके अंदर भी सेंसर था। कुछ रीजन के कारण वो क्या हुआ, वीक हो गया। उसके बाद ये क्या बना, डायरेक्ट हो गया, विदाउट सेंसर से चलने लगा। तो रीजन क्यों होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में हम बाद में बताएंगे ये क्या होता है, कैसे कंडीशन काम करता है कि बिना सेंसर का मोटर चल जाता है। क्योंकि इसमें भी सेंसर लैस नहीं था, सेंसर था इसमें, बाद में सेंसर लैस हुआ, यानी सेंसर की तार काटनी पड़ी। तो ये ऐसा नहीं है, मास्टर कंट्रोलर एक आता है, एक अलग आता है कि जिसमें सेंसर नहीं दिया जाता है, बट इसमें सेंसर था। सेंसर आप लगाओगे तो ये वर्किंग नहीं करेगा, उसकी भी कंडीशन आपको नोट करा देंगे, ठीक है। सेंसर लगाने के बाद क्या होता है, सेंसर निकालने के बाद क्या होगा, सेंसर वाला काम क्यों नहीं करता है, ठीक है। अब आपने विदाउट सेंसर लगा के आपने चंद टाइम में, कुछ ही टाइम के अंदर आपने मोटर रनिंग में ले लिया। इस कंट्रोलर से क्या होगा कि आपका बैक रिवर्स कंडीशन हो जाएगा। इसमें क्या है कि आपको जब तक सेंसर आप नहीं ऐड करेंगे तब तक आपका वर्किंग नहीं करेगा। तो जैसे आपने शॉर्ट तरीका अपनाया तो ये वाला कनेक्शन क्या करना है, शॉर्ट तरीका नहीं करना है। आपने शॉर्टिंग तरीका का मतलब हो गया कि आपने शॉर्टिंग वायरिंग, जैसे गाड़ी में बोला जाता है कि हाफ वायरिंग कर दो। किसी ने 7 तार की वायरिंग, 9 तार की वायरिंग, 12 तार की वायरिंग, 24 तार की वायरिंग, जितने तार की वायरिंग कर सकते हो आपके फंक्शन के अकॉर्डिंग होता है। अब आपकी ज़रूरत है कि नहीं हम
एक इंडिकेटर के लिए अलग वायर ले जाएंगे, 2 इंडिकेटर के लिए अलग ले जाते हैं। आप चाहो तो 14 वायर कर सकते हो, 24 कर सकते हो, 30 कर सकते हो, ये आपके ऊपर होता है। ये वायरिंग का कोई फंडा फिक्स नहीं होता। जैसे आपकी कंट्रोलर के अंदर हर चीज फिक्स होता है, दायरा होता है, इसके अलावा आप नहीं कर सकते हो। अब वहाँ पे जिस कंट्रोलर के अंदर 24 मोस्फेट की सेक्शन है तो आप 26 नहीं कर सकते हो। इसी तरह वायरिंग में आप कर सकते हो। अगर गाड़ी में दे रखा है 26 वायर तो आप 28 कर सकते हो, 30 कर सकते हो, 32 कर सकते हो। ये फंडा आपके ऊपर होता है, क्योंकि ये आपके अंडर में आता है वायरिंग आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। अब आपकी जरूरत है कि नहीं हम यहाँ पे 6 पिन की सॉकेट नहीं लगाएंगे, तो आप 3 पिन की भी सॉकेट लगा सकते हो, क्योंकि आपकी आवश्यकता जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। इसमें कोई नहीं होता कि नहीं यहाँ पे ये मोटा वायर लगाना है, पतला लगाना है। आप जिसके, अगर आपको लाइट जलानी है, यहाँ पे लग रहा है कि नहीं हमें एक्स्ट्रा स्विच लगानी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो, क्योंकि जितनी भी डिजाइनिंग होती है उसकी गाड़ी के अंदर एक खुद से किया जाता है। जी सर। अपडेट कर सकते हो। एक कंपनी का कोई रोक टोक नहीं होता है कि नहीं आप यहाँ पे लाइट क्यों लगाए यहाँ पे, क्योंकि इंडिकेटर जलाने के लिए आप अलग स्विच लगा सकते हो, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। जी सर। अब जैसे मान लो इसमें कई सारे स्विच लगा रखे हैं, 2 वे स्विच है, सिंगल स्विच है, अपर डीपर, ये बहुत सारे स्विच जी हैं। सर। तो 2 वे स्विच क्या होता है, सिंगल स्विच क्या होता है, कैसे कनेक्शन होता है, ये सब कनेक्शन जानेंगे। जी सर। ठीक है, जी सर। तो अभी इसको कनेक्शन करो आप मीटर के। जैसे आपने मीटर में कनेक्शन कर दिया और यहाँ पे क्या हो गया, मीटर आपका मीटर में ऑन हो गया। अब जैसे आप यहाँ से चाबी ऑफ करेंगे, मीटर आपका क्या हो गया, ऑफ हो गया, और यहाँ से ऑन हो गया। तो आपने मीटर की कनेक्शन कर दी। अब इसके थ्रू चाहे तो आप इसका भी कनेक्शन कर सकते हो। जैसे आप यहाँ से चाबी ऑफ करेंगे तो आपका कंट्रोलर ऑफ, यहाँ से चाबी ऑन करेंगे तो आपका कंट्रोलर क्या होगा, ऑन हो जाएगा। एक कंडीशन यहाँ से कर सकते हैं। तो जैसे आपने यहाँ से फंक्शन कर दिया, तब यहाँ पे देखना आपको VCC का 48 वोल्ट की सप्लाई आएगी। जैसे यहाँ से आप बंद कर दो, अब यहाँ पे आप चेक करो कि इसमें आपकी कितनी वोल्ट आ रही है। यहाँ आपको सप्लाई चेक करनी है और एक ब्लैक में लगा लो। अब चेक करो, ठीक है, सप्लाई आपकी कितनी आ गई, 50 वोल्ट, इतनी वोल्ट। अब आपको पता है कि ये वोल्ट कहाँ किसके लिए आता है, ये तो पता है ना। ये सप्लाई कहाँ जाएगा, 50 वोल्ट की सप्लाई कहाँ जाएगा, VCC, इग्निशन वायर जिसको बोला जाता है। तो आप इग्निशन वायर की कनेक्टिंग इसमें कर दो, और जैसे इग्निशन वायर आपका यहाँ पे कनेक्ट होगा तो आपका डायरेक्ट, अब जैसे हाँ, अब यहाँ पे आपने कनेक्ट कर दिया, अब यहाँ पे आपने बंद, जैसे बंद कर दोगे आप, तो अब आप थ्रोटल का रेस्ट दो। आपका थ्रोटल कहाँ है, अब थ्रोटल का रेस्ट दो। मोटर आपका चला नहीं चला, क्यों, क्योंकि आपने अब सप्लाई मीटर के थ्रू कर दी है। तो अब मीटर यहाँ से ऑन करो एक बार, अब एक बार ऑन करो, चलाओ धीरे धीरे, रेस्ट दो। अब यहाँ पे चेक करो पहले, हाँ, अब रेस्ट दो धीरे धीरे। ये वाला कपड़ा चेक करो, कपड़ा, हाँ यहाँ पे, इसको हटा दो यहाँ पे, हाँ। अब आपका क्या हो गया, चलने लगा। अब इस हाथ को हटाओ यहाँ से, छोड़ दे रहा क्या यहाँ पे, कपलर लूज है, कपलर को डायरेक्ट करो। आप बस यहीं जोड़ दो, यहीं जोड़ दो, तोड़ना नहीं है, बस जोड़ देना है यहाँ पे। तो अब आप यहाँ से पहले ऑफ करो, अब ऑफ करने के बाद रेस्ट दो, नहीं चल रहा, यानी ऐसी कंडीशन क्या है, नहीं चल रहा है। अब आप चाबी ऑन करो, अब चाबी ऑन करने के बाद फिर अब रेस्ट दो, अब आपका चलने लगा।
यानी ये आपकी एक वायरिंग क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। आपने मीटर में भी कनेक्ट कर दिया और चाबी से भी आपका कंट्रोल क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। अगर यहाँ से आप ऑफ कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरी गाड़ी बंद हो जाएगी। अगर यहाँ से ऑन करोगे तो आपकी गाड़ी, इग्निशन वायर है कुल मिला के 48 यहाँ ये वायर होता है जो कि आपसे यहाँ से कनेक्ट हो गया है, कनेक्ट होता है। ठीक है। इसे बंद कर दोगे तो मतलब पूरी ऑफ हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। इसे चालू कर दोगे तो सब ऑन हो जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे हम कि कैसे कैसे हमारे इंडिकेटर की वायरिंग होती है, रिले की कैसे वायरिंग होती है, ठीक है, हॉर्न की कैसे वायरिंग होती है, और जितने भी स्पीकर लगाए जाते हैं, फैन लगाए जाते हैं, उसकी वायरिंग कैसे होती है, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है। आप लोगों को कैसी क्लास मिल रही है एबीसी इंस्टीट्यूट में? बहुत बढ़िया मिल रही है। प्रैक्टिकल मिल रहा है आपको करने के लिए? प्रैक्टिकली, टोटल प्रैक्टिकली। यहाँ पे क्लाइंट का आप कंट्रोलर रिपेयर कर रहे हो जी सर। और मोटर वगैरह वाइंडिंग की आपने? जी सर, कर चुके हैं, सब कंप्लीट हो चुका है। देख सकते हैं स्टूडेंट ने यहाँ पे वायरिंग करना सीखा एबीसी इंस्टीट्यूट में। ओके, थैंक यू।